मैं भी समझ सकता हूँ, हर टीचर आके ज्ञान उड़ेल के जाता है तुम्हारे ऊपर। सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक बच्चा क्या करे बेचारा यार। फिर उसके बाद में घर जाके सब रिवाइज करना, और फिर टेस्ट। बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट ऐसे लेते हो यार, अभी टेस्ट हुआ एक, जब तक संभले नहीं तब तक दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े यही समझ में नहीं आता सर, घबरा जाते हैं हम तो इसके अंदर। इसीलिए तो इस सीए लाइन को ये इस लेवल का टफनेस जो बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है बेटा कि अगर ईमानदारी से पढ़े तो फिर इतनी पढ़ाई चाहिए इसके अंदर। और जैसे तुम्हारा 12वीं में लेवल जो भी रहा, पर तुम इन 6 महीनों के अंदर तैयार हो जाओ तो कि किस लेवल की पढ़ाई करी। अब तुम मेरे को छोड़ के किसी भी सीए इंटर वाले से पूछना कि सीए फाउंडेशन कैसा है, तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, बोले कोई लेवल है क्या सीए फाउंडेशन का। असली लेवल क्या होता है इंटर का, तुमको क्या बताएं दोनों ग्रुप की पढ़ाई कैसी होती है। बच्चे इंटर की किताब लाते हैं, फिर व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर उसका फोटो शेयर करते हैं। डरना मत ये सब बातें सुन के, ये डरने की चीज है बिल्कुल। फॉल्स एक्सपेक्टेशन अपियरिंग रियल, FEAR। और वो जब उसको जमाते तो वो कई बार तो वैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किताबों का ढेर उनकी हाइट से ऊपर निकल जाता है। यू फोटो आता है ऐसी आई दौड़ा करना। तो ये डिपेंड कर रहा है। अब उसने फॉल्स एक्सपेक्टेशन कर दी कि उसको इतनी सारी किताबें पढ़नी है। अरे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, टीचर आते हैं ऐसी पतली सी बुकलेट देते हैं कि ना ये मेरा किताब है, बस ये कर ले सारा तेरा काम हो जाएगा। और इसका 4 गुना बड़ा मॉड्यूल होता है जिसका वो फोटो खींचकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालते हैं बताने के लिए कि हम सीए स्टूडेंट कितनी पढ़ाई करते हैं। ऐसी पतली पतली बुकलेट, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन, उसको पता है पेपर कैसा आने वाला है, उसने वही उसको निचोड़ के रख दिया हुआ है। और फिर वो बच्चा उस लेवल की पढ़ाई करता है, दोनों ग्रुप क्लियर करता है और वो बोलता है जबरदस्त है। तभी उसको एक फाइनल वाला बच्चा मिलता है। बोले भैया मैंने सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करे तो फाइनल वास्ता है। फाइनल के अंदर तो आएगा पगले। असली गेम तो तेरा तब शुरू होगा कि सुबह 8 बजे से तू 8 बजे तू कोचिंग 8 बजे जाता था ना, अब तेरे को 6:30 बजे ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ा होगा जब ऑडिट के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। और तू शाम को आएगा 4 बजे आजू बाजू में देवास इधर उधर के टूर और लंबे टूर जाएगा, तब तो तेरी क्लासेस लाइन से अटेंड ही नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद तू शाम को पहुंचता है कि बस सर अब रिलैक्स हो जाऊंगा। मनोज सर मेरे को बताते हैं, हमको बोले हमारे जो बॉस होते थे, बोले वॉशरूम जो है ना उसके पीछे 3 व्हाइट शर्ट टांग के रखना कि जब तुम टूर से आओगे और तुमको लगेगा अरे यार बहुत थक गया, 6 दिन का ऑडिट टूर मार के आया हूं मैं, बैंक ऑडिट ये सब करने का मिलता है। और ऐसी इज्जत होती बेटा, तुम जैसे कल के छोरे छपाटी हो ना और तुम्हारे सामने 50-60 साल का बैंक मैनेजर फट से खड़ा हो जाता है, सर आइए सर, क्योंकि उनको पता है तुम गलती पकड़ने के लिए आए हो। ये स्टेटस होता है। बताएंगे तुमको मनोज सर कि वो स्टेटस एंजॉय करता है बच्चा कि बैंक मैनेजर टेबल छोड़ के खड़ा हो जाता है कि यार बैंक ऑडिट के लिए आए, क्योंकि उनको पता है उनने जहां जहां घपले करे हुए तुम सब पकड़ने वाले हो। और हर घपले के लिए फिर तुम उसकी तरफ यूं देखोगे, फिर तुम्हारा बॉस बोले हो जाए सेटिंग हो गई चिंता मत करो, ऐसा करो, तुमको ऐसा पावर फील होगा। पर वहां तक ऐसे आसानी से पहुंच नहीं पाओगे। याद रखना मरना पड़ेगा। ये मरने की शुरुआत यहाँ से होती है। रोज टेस्ट देना, क्लास अटेंड करना, आंसू आना, लेक्चर छूट गए, फिर उसके बाद में मेहनत करना, फिर इंटर के लिए फोटो किताबों का खींच के डालना, फिर इंटर क्लियर करना, दोनों क्लियर करना, फिर फाइनल का हंसना कि है ये कोई लेवल होता है। आर्टिकलशिप में तेरे को पता चलेगा कैसी मेहनत होती है। तो टूर मार के तुम आए और फिर उसके बाद बैठे कि बस यार, तभी बॉस ने टिकट हाथ में दे दी, अगला टूर शाम को 4 बजे निकलना है। सर बहुत थक गया, नहीं बेटा जाना ही पड़ेगा। और बेटा कहेगा, बेटा तो सिर्फ फाउंडेशन तक होता है, उसके बाद कोई बेटा नहीं। फिर टूर पे निकलना पड़ेगा, फिर तुम थके मन के साथ फिर किताबें को लेकर कि बस में पढ़ूंगा, ट्रेन में पढ़ूंगा, जहां रुकूंगा होटल में वहां पढ़ूंगा, उसके साथ तुम जाते हो, मम्मी को वीडियो कॉल करके आंसू दिखाते हो। फिर उसके बाद में तुमको एक सीए बना हुआ बंदा मिलता है और वो बोलता है तेरी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, तुम आओ तो सही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आओ तुमको दिखाएंगे क्या गेम होता है। फिर तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जाते हो, फिर तुम हवाई जहाज में ट्रेवल करते हो, फिर वहां पहुंचते हो और फिर वहां डांट होती है बॉस की और लताड़ा जाता है, राजनीति होती है और पॉलिटिक्स होती है। और फिर तुम पापा के सामने आके रोते हो कि पापा यार बहुत मेहनत हो गई यार। पापा तुम तो हंसते हैं बेटा अभी शादी तो हो जाने दो, फिर तुम रोज रहोगे। और फिर उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाती है और फिर ये जीवन पूरा ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जाता है। जब वर्तमान में खड़े होते हैं तो दुख बड़ा होता है
और आगे जाते हैं तो उससे भी बड़ा दुख देखकर वो दुख बहुत सड़ा होता है। तो ये जीवन है राजा, इसलिए दुखी मत हो, आनंद करो, आ जाओ। और तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और मजा उसी संघर्षों में है। और वो सब देख के बेटा तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, इसलिए जो भी बोल रहे हैं वो किताबों से नहीं, वो अनुभव से है। तो संघर्ष तो दोस्तों जीवन में रहेंगे, बस तैयार रहना। और 4 लाइनें क्या खूबसूरत है, मेरे दिल के करीब बताना चाहूंगा। जिनको मुस्कुराते हुए देखते हो और जिनको आप अविरल अविचलित पाते हो ना, ये वो लोग नहीं है जिनको जीवन में गम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन जीने की कला सीख ली है। फिर से दोहराता हूं, जिन लोगों को तुम्हारे पिताजी तो अलग ही शख्सियत होते, दादाजी जो मुस्कुराते और तुमको खिलखिलाते दिख रहे हैं, इन्होंने जीने की कला सीख ली। और 4 लाइनें ऐसी बेहतरीन है, ये जो जिंदा दिली की रसूख हमने पाई है, रसूख मतलब एसेट, ये जो जिंदा दिली की रसूख और दादागिरी, जिंदा दिली की भी देखो रसूख और दादागिरी, ये जो जिंदा दिली की रसूख हमने पाई है, ये आला शख्सियत ऐसे ही नहीं आई है। पिताजी को ध्यान में रख के, दादाजी को ध्यान में रख के सुनो, ये जो जिंदा दिली की रसूख हमने पाई है, ये आला शख्सियत ऐसे ही नहीं आई है। कई बार लुटे हैं, कई मर्तबा मिटे हैं हम, कई बार लुटे हैं, कई मर्तबा मिटे हैं हम, हमने कई दफा हम होने की कीमत चुकाई है।